हेलो दोस्तों, मैं हूं विवेक गौड़, आपका कूल फिजिकल थेरेपिस्ट। दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और आज के वीडियो में हम एक ऐसी कॉमन प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं जो कि आप में से ऑलमोस्ट हर दूसरे इंसान को परेशान करती है और अपनी लाइफ में किसी न किसी स्टेज में हम में से लगभग सभी इंसान इस प्रॉब्लम से गुजरते हैं। वो प्रॉब्लम है बैक पेन की। तो आज के वीडियो में हम बैक पेन के कॉमन कारणों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको वो कारण भी बताऊं जो ज़्यादा अनकॉमन हैं या ज़्यादा रेयर हैं, ताकि आप में से हर इंसान जो बैक पेन से सफ़र कर रहा है उसे एक होलिस्टिक व्यू बैक पेन के बारे में मिल पाए। लेकिन बैक की परेशानियाँ 50 कारणों से हो सकती हैं, उन सबको यहाँ पे लिस्ट करना, उनका डिस्कशन करना एक छोटे से वीडियो में पॉसिबल नहीं है। सो इसके बारे में हम ब्रीफ रखेंगे, ज़्यादा हम कंसंट्रेट करेंगे उन प्रॉब्लम्स पे जो ज़्यादा कॉमनली पाई जाती हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले मैं ये बताऊंगा कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो लिंक हैं, जैसे कि बैक पेन के बारे में कंप्लीट आर्टिकल, अमेज़ॉन के लिंक जहां से आप यूज़फुल चीज़ें खरीद सकते हैं, और साथ ही में और रिलेटेड लिंक्स जैसे कि एक्सरसाइजेस के वीडियो, पॉस्चर को समझने के वीडियो, पॉस्चरल एक्सरसाइजेस के वीडियो, वो सारे मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। तो डिस्क्रिप्शन चेक करना मत भूलें, डिस्क्रिप्शन इस वीडियो का ज़रूर चेक करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, बैक पेन के सबसे कॉमन कारणों से हम शुरू करेंगे और उनमें जो सबसे पहला कारण है वो है बैड पॉस्चर। दोस्तों, मॉडर्न लाइफस्टाइल में आज मेजॉरिटी ऑफ जॉब्स में डेस्क जॉब सबसे कॉमन जॉब्स हैं, जहां पर आपको बहुत लंबे टाइम तक बैठना होता है। 6-6, 8-8, 12-12 घंटे, कई बार 16-16 घंटे आप अपनी ऑफिस चेयर पर स्पेंड करते हैं। ऐसे में बैक, जो कि हंड्रेड्स ऑफ जॉइंट्स से बनी हुई है और हंड्रेड्स ऑफ मसल इसके चारों तरफ हैं और इसकी मूवमेंट के लिए बनी हुई है, तो आप उनका इनफ यूज़ नहीं करते हैं, जिसके कारण कि आपकी बैक का स्टिफ हो जाना या आपकी मसल्स का टाइट हो जाना या फिर वीक हो जाना एक आम बात हो जाती है। तो ये जो डिसबैलेंस है और डिसप्रपोर्शनेट जो आपका सिटिंग आवर्स हैं बहुत लंबे टाइम बैठने के और बिल्कुल कम यूजेज है बैक मसल्स का, तो उसके कारण आपकी बैक जो है एक गलत पॉस्चर में आ जाती है। दोस्तों, मैंने YouTube के जो सबसे पहले वीडियो बनाए हैं वो मैंने पॉस्चर पे ही बनाए हैं। तो इनफैक्ट आप उन वीडियोस को जाकर देख सकते हैं, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। उन वीडियोस के थ्रू आपको अपने पॉस्चर को समझने में ज़्यादा मदद मिलेगी, और अगर आपका बैड पॉस्चर है तो उसको ठीक करने के लिए वहाँ पर आपको एक्सरसाइजेज भी बताई गई हैं, तरीके बताए गए हैं, तो उनके द्वारा आप अपना बैड पॉस्चर फिक्स कर सकते हैं। वो वीडियोस इंग्लिश में अवेलेबल हैं और आप जाकर नीचे डिस्क्रिप्शन में उन वीडियोस को चेक कर सकते हैं। दोस्तों, आप में से वो लोग जो सिटिंग जॉब में लंबे टाइम तक रहने वाले हैं, तो आपके लिए मेरी नंबर 1 एडवाइस ये है कि आप एक अच्छी एर्गोनॉमिक चेयर में इन्वेस्ट करें। इस चेयर में इन्वेस्ट करने से आप अपने बैक पेन होने की प्रोबेबिलिटी को काफ़ी कम कर सकते हैं। इस एर्गोनॉमिक चेयर का फ़ायदा ये है कि आप अपनी स्पाइन के पॉस्चर को न्यूट्रल रखते हैं, एक हेल्दी पॉस्चर में रखते हैं, जिससे कि पॉस्चरल बैक पेन होने का रिस्क आपका कम हो जाता है। तो एक अच्छी एर्गोनॉमिक चेयर, जो मेरी चॉइस की एर्गोनॉमिक चेयर है, उसका लिंक, अमेज़ॉन लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहा हूँ। वहाँ जाकर आप उसको चेक कर सकते हैं और चाहे तो खरीद सकते हैं। वो लोग जो एक अच्छी चेयर में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, या फिर जिनको डिफरेंट फर्नीचर यूज़ करना है या अलग अलग जगहों पर लंबे टाइम तक बैठना होता है, उनके लिए मेरी एडवाइस ये है कि आप एक अच्छे बैक रेस्ट में ज़रूर इन्वेस्ट करें। मैं अपनी कार के अंदर एक बहुत बढ़िया बैक रेस्ट को यूज़ करता हूँ, उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। आप अमेज़ॉन पे जाके उसे चेक कर सकते हैं, उसकी रेटिंग देख सकते हैं और वहाँ से उसको खरीद सकते हैं। दोस्तों, बैक पेन का जो दूसरा कॉमन कारण है वो है मसल स्ट्रेन। सो मसल स्ट्रेन आपको सडन एक्सरसाइज कर लेने से, भारी सामान उठाने से या फिर चोट लगने से भी हो सकता है। आमतौर पर ये दर्द आपका मूवमेंट या एक्सरसाइज के साथ में बढ़ जाता है और रेस्ट लेने से इस दर्द में आपको सुधार महसूस होने लगता है। इस तरह के दर्द में सबसे पहले आपको एक अच्छे फिजियो से कंसल्ट करना चाहिए, जो कि आपको ये बता पाएँ कि कौन सी मसल हैं जो आपकी स्ट्रेन हो गई हैं और उनके लिए आपको क्या करना चाहिए। आमतौर पर इस तरह के दर्द में
आपको आइस पैक लगाने से और पेन ऑयल से मसाज करने से और ऑफ कोर्स कुछ दिनों तक रेस्ट लेने से काफ़ी आराम आता है। 50% टाइम इन्हीं छोटी चीज़ों को इस्तेमाल करके आपका ये मसल स्ट्रेन का जो बैक पेन है वो चला जाता है। मेरी चॉइस के जो आइस पैक और पेन ऑयल जो मैं ऑफन अपने पेशेंट में प्रिस्क्राइब करता हूँ, खुद भी यूज़ करता हूँ, तो वो मैं उनका अमेज़ॉन लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहा हूँ। वहाँ जाके आप उनको देख सकते हैं और वहाँ से उनको खरीद सकते हैं। दोस्तों, बैक पेन होने का तीसरा जो कॉमन कारण है वो है डीजनरेशन एंड अर्थराइटिस। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो बैक है उसमें हंड्रेड्स ऑफ जॉइंट इन्वॉल्व हैं और हंड्रेड्स ऑफ मसल्स इन्वॉल्व हैं, तो इन जॉइंट्स का उम्र के साथ धीरे धीरे घिसना एक आम बात होती है। ये हर किसी में होता है, सब में होता है। किसी में फास्टर रेट पे होता है, फास्टर प्रोग्रेशन के साथ में होता है, किसी में ये स्लो रेट पे होता है, किसी में दर्द करता है, किसी में दर्द नहीं करता है। लेकिन आजकल के सीडेंट्री लाइफस्टाइल के साथ में डीजनरेशन और अर्थराइटिस अर्ली सेटल हो जाते हैं, जल्दी उम्र में आ जाते हैं और इसके कारण काफ़ी लोगों में दर्द की कंप्लेन रहती है। डीजनरेशन के साथ साथ आपको कमर में दर्द रहना, स्टिफनेस रहना, मूवमेंट में दिक्कत आना और कड़कड़ की आवाज़ आना, जिन्हें कि हम क्रेपिटिस कहते हैं, तो वो एक कॉमन प्रॉब्लम बन जाती है। तो दोस्तों, स्पाइनल डीजनरेशन और अर्थराइटिस के केसेस में भी आपको एक अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए। एडवांस केसेस में आपको एक्सरे और एमआरआई की ज़रूरत भी पड़ सकती है। आपको जो है हीटिंग पैड से आपकी स्टिफनेस और दर्द में काफ़ी आराम मिलेगा, तो आप हीटिंग पैड का इस्तेमाल कर सकते हैं और पेन ऑयल की मसाज कर सकते हैं, जिससे कि आपकी जॉइंट की और मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होगी। साथ ही साथ हमने जो बैक की बेसिक और एडवांस एक्सरसाइजेस बनाई हुई हैं, उनको आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ज़रूर देखें और उनको ट्राई करें, जिससे कि आपकी स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ इंप्रूव होगी और इस तरह का डीजेनरेटिव और अर्थराइटिक पेन आपको कम होना शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे आप इससे बाहर आ जाएंगे। मेरी चॉइस के पेन ऑयल और हीटिंग पैड के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में अमेज़ॉन का लिंक देख सकते हैं और वहां से उनको परचेज भी कर सकते हैं। दोस्तों, बैक पेन होने का तीसरा कॉमन कारण है डिस्क बल्ज और शियाटिका। आपकी जो स्पाइन है, स्पाइन बोन है, स्पाइनल कॉलम है, उनके बीच में इंटरवर्टेब्रल डिस्क होती है, गद्दी होती है, कुशन होती है, जो कि आपके स्पाइनल कॉलम के लोड को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प करती है। तो आपकी मसल्स वीक होने से, बैड पॉस्चर होने से या फिर कई बार चोट लगने से आपके जो डिस्क है वो पीछे उस डायरेक्शन में जाती है जहाँ उसे नहीं जाना चाहिए और कई बार वो प्रोलैप्स कर जाती है या बल्ज करती है और वहाँ से वो स्पाइनल नर्व को दबा सकती है या स्पाइनल कॉर्ड को भी दबा सकती है। उसके कारण आपको कमर में दर्द रहने जैसे सिम्टम्स महसूस हो सकते हैं। अच्छा, अब ये बल्ज कितना सीवियर है उसके कारण आपको सिम्टम महसूस होते हैं। अगर ये बल्ज बहुत ज़्यादा नहीं है तो आपको हो सकता है केवल लोकल बैक पेन जैसा महसूस हो, कुछ दिनों तक रहे और उसके बाद वो खुद ही कम हो जाए, ख़त्म हो जाए। लेकिन अधिकतर केसेस में ये बल्ज धीरे धीरे बढ़ता जाता है। अधिकतर टाइम आप लोग केवल दवाइयों पे रह जाते हैं, केवल इन्हीं चीज़ों पे रह जाते हैं और प्रॉपरली एक अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट के पास पहुंचने में आपको टाइम लग जाता है, या फिर आप इस पेन को सीरियस कंसीडर नहीं करते हैं और टाइम से एक अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट के पास नहीं पहुंच जाते हैं। तो उसके कारण क्या होता है कि आपकी जो डिस्क है वो धीरे धीरे बल्ज होकर इतनी एडवांस हो जाती है कि आप कई हफ्तों और महीनों के पेन में, शियाटिका के पेन में, जो कि आपके कमर से नीचे पैरों तक, पंजे तक आपको जाता है और करंट जैसा दर्द महसूस उसके कारण होता है, तो वैसा दर्द आपको महसूस हो सकता है डिस्क बल्ज होने के कारण। तो मेरी सलाह ये है कि जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी हो सके, अगर आपके सिम्टम हैं डिस्क के, जो कि आपके कमर में शुरू होता है दर्द और पैरों में नीचे जाता है, साथ में झंझनाहट रहती है, सुनपन पैरे में रहता है, पंजे में रहता है, तो आप तुरंत एक अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएं। बहुत एडवांस केसेस में आपको जो है एमआरआई की भी ज़रूरत पड़ सकती है या एक्सरे की ज़रूरत पड़ सकती है। देखना पड़ सकता है कि किस तरह का डिस्क बल्ज या स्पाइन की प्रॉब्लम से आप गुजर रहे हैं। तो आप एक अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करें और साथ में पेन ऑयल का इस्तेमाल करें, हीटिंग पैड का इस्तेमाल करें। आप में से कई लोग डिस्क बल्ज जैसी प्रॉब्लम के साथ भी
रेस्ट नहीं ले सकते हैं। अधिकतर लोग डिस्क बल्ज के जो पेशेंट होते हैं वो मिडिल एजेस में होते हैं, कई बार वो यंग एजेस में भी होते हैं, उनकी पढ़ाई होती है या बच्चे होते हैं, माँ बाप होते हैं, जॉब होती है जिसका ध्यान रखना होता है। तो आपके लिए मेरी एडवाइस ये है कि आप अच्छा रेस्ट नहीं ले सकते हैं तो आपको ये करना चाहिए कि आप लंबोसेक्रल बेल्ट का इस्तेमाल करें। पहले तो रेस्ट लें जितना आपके डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है, अदरवाइज़ एक अच्छी लंबोसेक्रल बेल्ट आप ज़रूर ख़रीदें। उससे होगा ये कि आपकी जो डिस्क है उस पर प्रेशर कम होगा और आपकी बैक को अच्छा सपोर्ट मिलेगा। तो उससे आपका एक तो दर्द कम होगा और फर्दर डिस्क प्रोलैप्स होने के चांसेस उससे कम हो जाएंगे। तो इंटरमिटेंटली इस बेल्ट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरी चॉइस की लंबोसेक्रल बेल्ट के लिए आप अगेन अमेज़ॉन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। दोस्तों, बैक पेन होने का चौथा कॉमन जो कारण है वो है ट्रॉमा, यानी कि चोट लगना। चोट लगने के बाद आप कई बार बहुत सीवियर बैक पेन में लैंड कर सकते हैं। अगर ऐसा है तो तुरंत किसी नियर बाय क्लिनिक या डॉक्टर को जाकर दिखाएं। अगर आपका पेन माइल्ड भी है तो आपको ये करना चाहिए कि आइस पैक का इस्तेमाल करें, रेस्ट लें और 24 घंटे के अंदर अगर ये दर्द नहीं जाता है तो एक अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट को जाकर दिखाएं या एक बढ़िया ऑर्थोपेडिक सर्जन को जाकर दिखाएं। लेकिन इसके लिए कंसल्ट ज़रूर करें। कई बार हिडन चोट हो सकती हैं, स्ट्रेस फ्रैक्चर हो सकते हैं या फिर आपकी डिस्क बल्ज या डिस्क प्रोलैप्स जैसी प्रॉब्लम हो सकती है जिसके कारण आपको बाद में काफ़ी बैक पेन रह सकता है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बैक पेन के अनकॉमन कॉजेज़ की। इसमें जो सबसे पहला टॉपिक मैं डिस्कस करूंगा वो है स्पाइन के फ्रैक्चर। स्पाइन के फ्रैक्चर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के बाद, हाई इम्पैक्ट इंजरी होने के बाद, हाई इम्पैक्ट स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने के बाद या फिर ऊंचाई से गिरने के बाद हो सकते हैं। स्पाइन के स्पॉन्टेनियस फ्रैक्चर भी होते हैं। वो आमतौर पर ऑस्टियोपोरोटिक पेशेंट्स जो कि या तो बहुत लंबे टाइम से बेड रिडन थे या फिर बहुत एडवांस एजेस में हैं, उनमें स्पाइन के स्पॉन्टेनियस फ्रैक्चर हो सकते हैं। अच्छा, स्पाइन के फ्रैक्चर होने पर आपको तुरंत एक अच्छे ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाना चाहिए। स्पाइन सर्जन को जाकर आप कंसल्ट करें और उनका ओपिनियन लें। इसमें जो दूसरा कारण है वो है स्पाइनल डिफॉर्मिटीज़। स्पाइनल डिफॉर्मिटी एक्चुअली अनकॉमन नहीं रह गया है, ये एक कॉमन कारण आजकल स्पाइन की प्रॉब्लम का बन चुका है। स्पाइनल डिफॉर्मिटीज़ आमतौर पर दो प्रकार की होती हैं। ये बाय बर्थ हो सकती हैं जिनको कि कंजेनाइटल स्पाइनल डिफॉर्मिटीज़ बोलते हैं, और बच्चे जो हैं जन्म से ही स्पाइन की प्रॉब्लम के साथ कई बार वो अनफॉर्चुनेटली पैदा होते हैं। लेकिन कई बार स्पाइन की डिफॉर्मिटी बर्थ होने के बाद लाइफ में दूसरे, तीसरे, 5वें, 10वें, 20वें साल में भी आ सकती है। उनको एक्वायर्ड स्पाइनल डिफॉर्मिटी कहा जाता है। इन स्पाइनल डिफॉर्मिटीज़ में स्कोलियोसिस, काइफोस्कोलियोसिस, स्पाइना बाइफिडा, एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, इस तरह की प्रॉब्लम आती हैं। स्पाइन की प्रॉब्लम होने पर स्पाइनल डिफॉर्मिटीज़ में आपको एक अच्छे ऑर्थोपेडिक सर्जन से कंसल्ट करना चाहिए और साथ में ही एक अच्छे स्पाइन के फिजियोथेरेपिस्ट से भी कंसल्ट करना चाहिए। दोस्तों, इस लिस्ट में तीसरा जो कारण है बैक पेन होने का वो रेफर्ड पेन हो सकता है। ये रेफर्ड पेन कई बार एब्डोमिनल या पेल्विक ऑर्गन से या इवन चेस्ट के ऑर्गन से आपके स्पाइन में यानी कि बैक में फील होता है। आइए मैं बताता हूँ किन किन कारणों से और किन किन ऑर्गन से आपको बैक पेन फील हो सकता है। दोस्तों, इस इमेज में आप लेफ्ट और राइट शोल्डर देख सकते हैं और बैक का एरिया आपको ये दिख रहा है। अगर हम सबसे टॉप में बात करें तो आपको ये ग्रे एरिया दिख रहा है मिडिल ऑफ बैक में। यहाँ पर आपको स्टमक के पेन, रेफर्ड पेन जो आपके पेट से आ रहा है वो यहाँ पर फील हो सकता है। उसी के राइट साइड में अगर आप देखेंगे तो ये डार्क रेड एरिया या ब्राउन एरिया बोल लीजिए, उसमें आपको गॉल ब्लैडर और लीवर का रेफर्ड पेन यहाँ पर फील हो सकता है। अब अगर हम उसके नीचे देखें तो ये काफ़ी बड़ा एरिया रेड में हमने मार्क किया हुआ है। इस पूरे एरिया में आपको कहीं पर भी पेन, अगर रेफर्ड पेन किडनी से आता है तो यहाँ इस एरिया में आपको महसूस हो सकता है। चलिए देखते हैं अब ऑन लेफ़्ट साइड। तो मैंने लेफ़्ट साइड पे मैंने पेल्विक ऑर्गन लिखा हुआ है, बट उसका पेन ये जो येलो एरिया आपको दिख रहा है वहाँ पर आपको महसूस हो सकता है।
जो कि जस्ट आपके बम्स के ऊपर इस एरिया में पेल्विक ऑर्गन का पेन महसूस हो सकता है। बैक के जस्ट नीचे का एरिया है, इसको सैक्रल एरिया हम बोलते हैं वैसे, तो यहाँ पर आपके पेल्विक ऑर्गन का पेन फील हो सकता है। इसी के ऊपर अगर आप ब्लू में आप देखेंगे, आपके रिब्स के मार्जिन के जस्ट नीचे लेफ्ट में आपको दिख रहा है कि पैंक्रियाज का रेफर्ड पेन आपको इस ब्लू एरिया में महसूस हो सकता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और मैं बताता हूं वो रेयर कारण जिनके कारण आपको बैक पेन फील हो सकता है। उनमें जो सबसे पहला कारण है वो है स्पाइन के ट्यूमर। स्पाइन के ट्यूमर स्पाइन की बोन में डेवलप हो सकते हैं, वो स्पाइनल कॉर्ड के आसपास जो मेनिंजेस हैं वहाँ डेवलप हो सकते हैं, या फिर वो चेस्ट या एब्डोमिनल ऑर्गन्स हैं वहाँ जो ट्यूमर हो रहा है वहाँ से मेटास्टेसाइज होकर स्पाइन में पहुँच सकते हैं और डेवलप हो सकते हैं। रेयर कारणों में जो दूसरा कारण है वो है स्पाइन के इन्फेक्शन होना। स्पाइन की बोन में अगर ऑस्टियोमाइलाइटिस होता है या वो कहीं और से ट्रैवल करके आपकी स्पाइन की बोन में पहुंचता है, या फिर स्पाइन का टीबी होना। इंडिया जैसी कंट्री में टीबी जो कि अभी भी एक बड़ी प्रॉब्लम है, स्पाइन का टीबी होना एक पहले बहुत आम बात होती थी, अब ये काफ़ी रेयर हो चुका है लेकिन अभी भी देखा जा सकता है। तो ये दो तरह के इन्फेक्शन आपकी स्पाइन में आपके दर्द का कारण बन सकते हैं। बैक पेन होने के रेयर कारणों में जो और कारण हैं उनमें एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, रूमेटिक डिसऑर्डर्स हैं, या फिर कॉर्डा एक्विना जैसे सिंड्रोम आपके बैक पेन का कारण बन सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं कि आपको डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए। अगर आपको बैक पेन है और ये बहुत सीवियर पेन है, या चोट लग गई है उसके कारण बैक पेन है, या कोई और सिनिस्टर रीज़न आप उसका सस्पेक्ट कर रहे हैं, तो आपको डॉक्टर के पास तुरंत जाना चाहिए और पहुंचकर अपनी प्रॉब्लम स्पाइन की, बैक पेन की दिखानी चाहिए। दूसरा, अगर आपका पेन लेट्स से बहुत सीवियर नहीं है, माइल्ड है, मॉडरेट है, लेकिन ये 24 घंटे 48 घंटे के अंदर कम नहीं होता, सेटल नहीं होता, तो आपको जाकर एक अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट को ज़रूर दिखाना चाहिए और उनसे उनकी सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। अगर आपकी जो स्पाइन है उसमें दर्द होना शुरू हुआ है, बैक पेन के सिम्टम्स आपको आने शुरू हुए हैं, लेकिन साथ साथ में आपको पैर में नमनेस फील हो रही है, झंझनाहट यानी कि टिंगलिंग जैसी सेंसेशन फील हो रही हैं, या आपको बैलेंस बनाने में दिक्कत हो रही है, या फिर आप अपने पंजे को उठाने में असमर्थ हैं, या फिर इसके साथ साथ आपको अपने पेल्विक ऑर्गन यानी कि पेशाब जाने में, लेटरिन जाने में दिक्कत आनी शुरू हो गई है बैक पेन के साथ साथ, तो आपको तुरंत जाकर एक अच्छे ऑर्थोपेडिक सर्जन से कंसल्ट करना चाहिए, या फिर जाके एक फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर को भी दिखा सकते हैं जो कि आपको प्रॉपरली एक सही जगह पर रेफ़र कर सकते हैं। ऑलराइट दोस्तों, तो ये था आज का वीडियो हमारा बैक पेन के ऊपर। बैक पेन के बारे में और डिटेल से पढ़ने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे आर्टिकल को बैक पेन के ऊपर जो मैंने काफ़ी डिटेल से लिखा है उसको ज़रूर पढ़ें। बैक पेन के लिए बेसिक और एडवांस एक्सरसाइजेज जो हमने वहाँ पे बताई हुई हैं आप उनको भी ट्राई कर सकते हैं, बट मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप हमेशा एक अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट को बैक पेन के लिए पहले कंसल्ट करें, उनका ओपिनियन लें, अपने कारण जानें बैक पेन के पीछे का, और उसके बाद आप उन एक्सरसाइजेज को ट्राई करें। वीडियो कॉल के द्वारा आप मुझसे भी कंसल्ट कर सकते हैं, चाहे आप कहीं भी दुनिया में बैठे हुए हैं, इंडिया के किसी कोने में हैं, दुनिया के किसी कोने में हैं, आप हमसे भी कंसल्ट कर सकते हैं। ये हमारी एक पेड सर्विस है और इसको आप अगर चाहते हैं हमसे अपॉइंटमेंट लेना, मुझसे कंसल्ट करना, तो आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर अपनी प्रॉब्लम की डिटेल्स व्हाट्सएप कर सकते हैं। दोस्तों, पिछली 10 साल की प्रैक्टिस में मैंने अमेजिंग प्रोडक्ट यूज़ किए हैं, लोगों को प्रिस्क्राइब किए हैं, और उनका फ़ायदा मैंने अपने पेशेंट्स की हेल्थ पर देखा है। बैक पेन से निकलने के लिए जो यूज़फुल प्रोडक्ट हैं उनका अमेज़ॉन लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहा हूँ, वहाँ से आप उनको जाकर देख सकते हैं और परचेज़ भी कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करेंगे। आपसे मुलाकात होगी किसी नए वीडियो में जल्द ही। तब तक के लिए कीप मूविंग, कीप फिट, स्टे हेल्दी। मैं हूँ विवेक गौड़। बाय बाय।